भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्थापित होने वाले आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सभी टीम को सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, ये सत्र आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को संचालित करने के लिए टीम को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के लिए इस ट्रेनिंग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। यह योजना पूर्व में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ही संचालित हो रही थी। अभी भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में समानांतर रूप से आयुष सेवाओं को भी जोड़ा जाए, जिससे से ज़्यादा जनमानस को आयुर्वेद, योग आदि आयुष सेवाओं का लाभ मिल सके। इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आयुष मिशन की। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आयुर्वेद और योग सहित हमारी जितनी भी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, वो बरसों पुरानी शास्त्र आधारित हमारे आचार्यों द्वारा निर्मित सशक्त चिकित्सा पद्धतियां हैं, जिसे कालांतर में विभिन्न शोधों द्वारा भी सिद्ध किया जाता रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व में भी, संपूर्ण विश्व में आयुर्वेद और योग चिकित्सा सेवा में एक सशक्त योगदान दे रहा है। इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है और भारत में आयुष सेवाओं को सशक्त करने के लिए सरकार के स्तर पर क्या क्या कदम उठाए गए हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आयुर्वेद हो या आयुष की अन्य पद्धतियां जैसे योग, सिद्ध, यूनानी आदि हों, उन सबका जो मुख्य लक्ष्य होता है वो स्वास्थ्य की रक्षा के साथ रोग का उपचार होता है। सबसे पहले स्वास्थ्य की रक्षा पर ही जोर दिया जाता है। आयुर्वेद में कहा भी गया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा पहले की जाती है और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उसके रोग की चिकित्सा की जाती है। तो आयुष को एक होलिस्टिक हेल्थ केयर, एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति के रूप में देखना चाहिए, जिसका कार्य है प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, रोग को होने से रोकना, आयुष सर्विसेज को प्रमोट करना और उसको प्रमोशन के साथ में उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी लाना। यानी कि अगर कोई आयुष चिकित्सा को प्रयोग कर रहा है तो उस चिकित्सा को लगातार वो उपयोग में लाता रहे। इस तरह से जो होलिस्टिक हेल्थ केयर आयुष का अप्रोच रहा है, सरकार की जो योजनाएं रही हैं, वो एक ऐसा वातावरण तैयार करना रहा है जिससे कि सभी लोगों को आयुष हेल्थ सर्विसेज का लाभ मिल सके। सबसे पहले भारत में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में आई, जिसमें आयुष को हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में सम्मिलित किया गया। सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुष की सहभागिता को सुनिश्चित किया गया। उसके बाद नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 में आयुष के क्षेत्र में, आयुर्वेद, योग आदि के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया। इसी तरह आयुष से जुड़े हुए सभी प्रैक्टिशनर्स को नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के अंतर्गत उन सभी प्रोग्राम्स में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के द्वारा संचालित की जाती थी। इसी तरह 2002 में नेशनल पॉलिसी ऑन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी आई, जिसके द्वारा
आयुष चिकित्सा पद्धति के आयुष की सभी चिकित्सा पद्धतियों के इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई, जिससे कि इन चिकित्सा पद्धतियों का निरंतर विकास हो और इसकी सेवाएं सभी जनमानस को समान रूप से उपलब्ध हो सके। आयुष की सेवाओं के लिए जिस चीज पर सबसे महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया, वो जैसा कि मैंने पहले बताया कि आयुष की सभी सेवाएं, आयुष चिकित्सा की सेवाएं सभी लोगों को आसानी से उपलब्ध हो सके, यह प्रयास किया गया। साथ ही योग चिकित्सा को स्कूल और कार्य करने के स्थान पर उसको इंट्रोड्यूस किया गया। साथ ही इस क्षेत्र में प्रिवेंटिव और प्रमोटिव मेजर्स के लिए अनुसंधान पर बढ़ावा देने का कार्य किया गया। साथ ही जो ग्रॉस लेवल के हेल्थ वर्कर्स हैं उनको आयुष की सेवाओं से जानकारी दी गई, उनको रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग आदि की व्यवस्था की गई। साथ ही आयुष चिकित्सा से जुड़े हुए चिकित्सकों आदि को ब्रिज कोर्स के माध्यम से पॉपुलेशन बेस्ड हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार जो नेशनल आयुष मिशन का, राष्ट्रीय आयुष मिशन का जो मुख्य उद्देश्य रखा गया, उसमें आयुष सेक्टर को स्वास्थ्य सेवाओं के साथ में उसके एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, शैक्षिक संरचना को मजबूत करना, इसके साथ में किसी भी चिकित्सा पद्धति को सस्टेनेबल करने के लिए, उसके कॉन्टिन्यूम को बरकरार रखने के लिए औषधियों का गुणवत्ता युक्त होना जरूरी है, इफेक्टिव होना जरूरी है। कोई भी यदि आपसे चिकित्सा करवाता है तो यदि आपकी औषधि गुणवत्ता युक्त होती है तभी वह दोबारा आपसे फॉलोअप के लिए आएगा, दोबारा से वह आपके पास चिकित्सा के लिए आएगा। इसीलिए नेशनल आयुष मिशन में क्वालिटी कंट्रोल पर भी बहुत जोर दिया गया। इसके साथ ही चूँकि ज़्यादातर औषधियाँ, आयुर्वेद की औषधियाँ या आयुष सिस्टम की औषधियाँ वनस्पतियों द्वारा निर्मित होती हैं, इसीलिए मेडिसिनल प्लांट्स के डेवलपमेंट के लिए, उसके कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए भी इस मिशन के द्वारा प्रयास किया गया। सरकार ने 2014 में नेशनल आयुष मिशन को प्रारंभ किया, जिसके जो मुख्य उद्देश्य रखे गए वह सभी आयुष हॉस्पिटल्स और आयुष क्षेत्र की डिस्पेंसरीज के साथ में उन स्थानों पर जहां पर एलोपैथिक चिकित्सा उपलब्ध थी, जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स थे, उन पर आयुष विंग के माध्यम से आयुष चिकित्सा सेवाओं को जनमानस को सामान्य रूप से उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। इसके साथ में इस मिशन के द्वारा शैक्षिक संरचना को मजबूत करने के लिए उद्देश्य रखा गया। साथ में आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज को, जिनमें औषधियाँ निर्मित होती थीं, उनके अपग्रेडेशन के लिए और उनमें परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए जोर देने का उद्देश्य रखा गया। इसके साथ में मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन और उसकी सस्टेनेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए भी इस मिशन के माध्यम से प्रयास किया गया। जो मुख्य कंपोनेंट्स रखे गए नेशनल आयुष मिशन में, वो सबसे पहले जो मैंने बताया कि आयुष चिकित्सा सेवाएं, साथ में आयुष से जुड़ी हुई शिक्षण संस्थाएं
और आयुष से जुड़ी हुई निर्माण कंपनियां। तो आयुष से जुड़ी हुई स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करने के लिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जनमानस तक पहुंचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा संचालित प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और उससे नीचे भी सब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरीज पर भी आयुष विंग की स्थापना की गई, जहां पे आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी प्रावधान रखा गया। साथ ही जो मुख्य रूप से आयुर्वेद से जुड़ी हुई या अन्य आयुष की विधाओं से जुड़ी हुई डिस्पेंसरीज थी, उनको अपग्रेड करने का इस मिशन में उद्देश्य रखा गया। इसके साथ में आयुर्वेद, योग आदि की चिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए 50 बेड वाले हॉस्पिटल्स को निर्माण करने की योजना रखी गई। साथ में इन चिकित्सालयों में इसेंशियल ड्रग्स की सप्लाई के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए व्यवस्था का कंपोनेंट रखा गया। इसके साथ में इस मिशन के अंतर्गत उन स्थानों पर जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, उन जगहों पर पब्लिक हेल्थ आउटरीच एक्टिविटीज के माध्यम से, विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से या अन्य क्रियाकलापों, योग शिविर आदि के माध्यम से आयुष ग्राम की स्थापना करके स्कूलों में आयुष से संबंधित हेल्थ के प्रोग्राम्स चला के आयुष की सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया गया। इसके साथ में आयुष की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड किया गया। वहाँ फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रावधान रखा गया। सरकारी क्षेत्र में नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का प्रावधान रखा गया। इसके साथ में राज्य स्तर पर स्थापित होने वाली फार्मेसीज को, आयुष फार्मेसीज को मजबूती प्रदान करने के लिए उनको ग्रांट आदि के द्वारा सुदृढ़ किया गया। साथ में अलग से ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज, कॉमर्शियल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज और साथ ही जो इस्टेब्लिश्ड फार्मा कंपनीज हैं उनमें इन हाउस क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज की स्थापना के लिए भी इस मिशन के माध्यम से व्यवस्था की गई। साथ में नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की सेवाओं को नेशनल आयुष मिशन में संलग्न करते हुए औषधीय पौधों की व्यावसायिक खेती के साथ में नर्सरी निर्माण आदि कार्यों में भी विभिन्न प्रकार के इंसेंटिव, सब्सिडी, ग्रांट आदि की व्यवस्था इस मिशन के माध्यम से की गई। इसके साथ में नेशनल आयुष मिशन के कंपोनेंट्स में जो मुख्य रूप से शामिल रहे, आयुष वेलनेस सेंटर्स की स्थापना, जिनमें योग, नेचुरोपैथी आदि चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया गया। इसके साथ में टेलीमेडिसिन को भी आयुष की सेवाओं से जोड़ा गया। स्पोर्ट्स मेडिसिन में आयुष की उपयोगिता के लिए उसको स्पोर्ट्स मेडिसिन के साथ जोड़ा गया। आयुष सिस्टम में नई खोजों के लिए प्रयास किया गया। साथ ही मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में, औषधीय पौधों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। साथ ही बहुत सी आईसी एक्टिविटीज के द्वारा पॉपुलेशन में जनमानस में जागरूकता लाने का प्रयास किया गया। उनको विभिन्न प्रकार के माध्यमों से, प्रचार के माध्यमों से, रिटन, विजुअल या वर्बल माध्यमों से इस मिशन के माध्यम से प्रयास किया गया, उन कंपोनेंट्स को रखा गया। साथ ही मार्केट प्रमोशन
मार्केट इंटेलिजेंस और मार्केट में आयुष सेवाओं के इंटरवेंशंस के प्रयास के लिए प्रयास किया गया। साथ ही जिन फार्मा कंपनीज में अपनी खुद की इस्टेब्लिश्ड लैब नहीं थी, उनके द्वारा कराए जाने वाले टेस्टिंग के रिएम्बर्समेंट का उनको वापस लौटाने की व्यवस्था की गई। साथ में मेडिसिनल प्लांट्स कॉमर्शियल खेती करने वाले किसानों के मेडिसिनल क्रॉप के इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई। इस प्रकार इस नेशनल आयुष मिशन के माध्यम से आयुष सेवाओं को अधिकतर लोगों तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था की गई। इसके साथ में जो मुख्य चीज़ों पर जिन पर ध्यान दिया गया वो प्रमोटिव एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आयुष के द्वारा किस प्रकार हो सकता है, किस प्रकार लोग रोग होने से पहले ही अपना बचाव कर सकते हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। साथ ही स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। पब्लिक हेल्थ आउटरीच एक्टिविटी के बारे में पूर्व में बताया मैंने। इसी तरह आयुष ग्राम की स्थापना का और लोगों में बिहेवियर चेंज के माध्यम से, एक धारणा परिवर्तन के माध्यम से आयुष सेवाओं के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया गया। साथ ही इस योजना के माध्यम से जो फंडिंग की व्यवस्था की गई वो दो प्रकार से फंडिंग की, एक केंद्र सरकार द्वारा ग्रांट इन एड के रूप में और कुछ स्टेट का शेयर रखा गया इस योजना के तहत। इसमें जो भी स्टेट्स, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और हिली स्टेट्स जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, उनको 10% शेयर रखा गया उनका, और ग्रांट इन एड 90% दिया गया। और अन्य नॉर्मल स्टेट्स के लिए 60-40% शेयर रखा गया। 60% सेंट्रल शेयर एंड 40% स्टेट शेयर। इसी तरह उन यूनियन टेरिटरीज में जिनमें अपना खुद का लेजिस्लेचर नहीं था, वहाँ पे 100% सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट इन एड की व्यवस्था की गई। नेशनल आयुष मिशन का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस प्रकार संचालित किया जाता, उसका जो स्ट्रक्चर बनाया गया, उसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के माननीय सेक्रेटरी वो मिशन डायरेक्टर के रूप में एक ऑफिसियो इंचार्ज बनाए गए। उसके साथ में उनके अंडर में एक अप्रेजल कमेटी और उसके बाद नेशनल प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, जिसके द्वारा सभी योजनाओं एवं प्रस्ताव का निर्माण अप्रेजल कमेटी के पास भेजकर उसको अप्रूव कराने का काम किया जाता। इसी तरह स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी एक्स ऑफिसियो आयुष मिशन के चेयरपर्सन एंड like center in states, there should also be state program management unit. And this is the funding pattern. Central government treasury route through RBI, to state governments central share, and by state government their own share. This goes to state Ayush society and further it goes to implementing agencies. नेशनल आयुष मिशन की योजनाओं को समय से संचालित करने के लिए बजट प्रोविजंस को रखा गया। स्टेट का एलोकेशन
भी कितना होगा बजट में उसको रखा गया। बजट प्रोविजन बाय द स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स अलोंग विथ मैचिंग स्टेट शेयर, प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ स्टेट एनुअल प्लान बाय द स्टेट आयुष सोसाइटी। इसमें स्टेट आयुष सोसाइटी द्वारा पहले से ही जो एनुअल एक्शन प्लान है आयुष सेवाओं को संचालित करने का वो बनाना होगा। साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उस एक्शन प्लान का अप्रूवल और गारंटी एड का रिलीज करना, फिर ट्रेजरी के माध्यम से सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को फंड रिलीज करना। इसके बाद एक्शन प्लान का इम्प्लीमेंटेशन और उसका फर्दर आफ्टर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन सबमिशन ऑफ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, ओनली आफ्टर दैट द नेक्स्ट बजट इज एलोकेटेड टू स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये हम लोगों के सामने कुछ उपलब्धियां हैं नेशनल आयुष मिशन की, जो आयुर्वेद ग्राम स्थापित किए गए हैं। नेशनल आयुष मिशन के द्वारा पूरे भारत में लगभग 356 यूनिट्स आयुष ग्राम की स्थापना की गई। यहाँ पर एक विलेज को सेलेक्ट किया गया है आयुर्वेद ग्राम, वो आप देख सकते हैं। साथ में ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं स्टेट मिशन के द्वारा आसाम के एक आयुष ओपीडी का और इधर नागालैंड के एक आयुष फैसिलिटी का, जो नेशनल आयुष मिशन के द्वारा संचालित हैं। इसी तरह से ये फोटोग्राफ है सिद्धा प्रैक्टिशनर्स हैं, वो स्कूल में बच्चों को काढ़े का वितरण कर रहे हैं। आपको पता है डिकॉक्शन आयुर्वेद में बहुत अच्छी चिकित्सा है, क्योंकि इसमें औषधियों के जो मूल तत्व होते हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए डिकॉक्शन अन्य माध्यमों के बनिस्पत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। इसी तरह ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत। ये कुछ अन्य फोटोग्राफ्स हैं, ये आयुष हॉस्पिटल सिक्किम के अंदर बना हुआ नेशनल आयुष मिशन के द्वारा। साथ ही ये 30 बेडेड आयुष हॉस्पिटल है नागालैंड के अंदर नेशनल आयुष मिशन द्वारा संचालित। ये 50 बेडेड इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल है वेस्ट बंगाल में। इसी तरह से अन्य स्थानों पर भी आयुष मिशन के द्वारा चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आम जनमानस तक अधिकतम इसकी पहुंच बनाने के लिए विभिन्न आयुष क्षेत्र से जुड़ी हुई डिस्पेंसरीज और एलोपैथ की डिस्पेंसरीज को में आयुष सेवाओं को संयुक्त करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास नेशनल आयुष मिशन के द्वारा किया गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत योजना में अब आयुष सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की परिकल्पना की गई है। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या होंगे, उसमें जो टीम मेंबर्स होंगे उन टीम मेंबर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, पॉपुलेशन बेस्ड वर्क किस प्रकार किया जाता है, इसके साथ में उन सभी टीम मेंबर्स को क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे आगे के सेशंस में। तो हम आगे देखेंगे नेशनल आयुष्मान भारत के अंतर्गत संचालित होने वाले आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स की। धन्यवाद।